सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के मीठे नाम पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे और वचन का एक छोटा भाग भी सुनेंगे। बस एक ही सवाल पर आज हम ध्यान देंगे। हमारे जीवन से प्रभु यीशु को हम महिमा दे रहे हैं या नहीं? एक ही सवाल पर हम ध्यान देंगे। क्या हमारे जीवन से हम प्रभु यीशु को महिमा दे रहे हैं या नहीं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगे के कार्यक्रम में चले, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसकी आराधना करेंगे। यह समय जो हम प्रभु के साथ, अन्य विश्वासियों के साथ जो अलग अलग जगह में है, बिताने का निर्णय लिया है, ये ईश्वर का भेंट है, दान है हमारे लिए। इस समय का हम पूरा उपयोग करें, पूरे तरह से प्रभु के वचन में उसको धन्यवाद देने में डूब जाए। पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा। यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा,
आत्मा की स्तुति करो, पावन 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 आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु की महिमा हो। संत पेत्रस का पहला पत्र अध्याय 4 और वचन 11 में संत पेत्रस कुछ ऐसे लिखते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर प्रभु यीशु की महिमा हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कुछ सवाल करने हैं। जब हम सवाल करते हैं तो हम उसका जवाब ढूंढते हैं या उसका जवाब हमें मिल जाता है। और कई बार जब हमारे जीवन में या हमें उसका जवाब नहीं मिलता तो संकेत यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है और उस गलती को सुधारनी है। और एक सवाल जो हम अपने आप को रखने वाले हैं, करने वाले हैं, वो कुछ ऐसे हैं। क्या हमारे जीवन से हम प्रभु यीशु को महिमा देते हैं? यह है सवाल। हमारे जीवन से क्या हम प्रभु यीशु को महिमा देते हैं? सवाल का जवाब आपको और मुझको देना है। अगर हम हर बात में प्रभु यीशु को महिमा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत जरूर है। वो महिमा जो हमें ईश्वर को देना है, कहीं ना कहीं हम ईश्वर से चुराते हैं और अपने पास रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? इसका मतलब यही है कि हम में कुछ अहंकार, कुछ घमंड पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक तरह से अंग्रेजी में जो कहते हैं ईगो, अहम, ये गलत अहम जो है हम में बढ़ रहा है। हम जो कुछ करते हैं, हर बात का तो हम प्रभु को महिमा नहीं देते, लेकिन कुछ बात का महिमा हम अपने आप के लिए रखते हैं। तो ये गलत है। जैसे संत पेत्रस ने बताया है वचन में कि हर बात का महिमा हमें प्रभु को ही देना है। अगर हमने जो महिमा प्रभु को देनी है, अगर हमने अपने पास ही रखा, तो उसका नतीजा बहुत विनाशकारी है। क्योंकि बाइबल में तो बहुत साफ साफ लिखा है कि प्रभु अहंकारियों और घमंडियों को नहीं चाहता, बल्कि जो विनम्र है उसे वो उठाता है। संत पौल ने भी कहा है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 और वचन 31 में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 और वचन 31 में, काऊ पीऊ
जो कुछ मैं करूं उसमें प्रभु यीशु को मैं महिमा दूं। मतलब संत पौल ये कहना चाहता है कि छोटी सी छोटी बात, जैसे भोजन करना, पानी पीना, चाय कॉफी पीना, उसमें भी हम प्रभु यीशु की महिमा देना है। उसमें भी हमें प्रभु यीशु को महिमा देना है। उसके महिमा भी हम अपने पास नहीं रख सकते। लोग अक्सर ऐसे सवाल करते हैं कि छोटी सी छोटी बात में भी हमें क्यों प्रभु को महिमा देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसका भी जवाब है। एक बात हम भूल रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ अनुभव कर पाते हैं, वो सब ईश्वर के पास से हमें मिला हुआ दान है, मुफ्त मिला हुआ है। वो हमारा कुछ भी नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम दिखने में सुंदर हैं, तो ये सुंदरता भी ईश्वर ने दिया है। अगर हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, तो ये बुद्धि भी दिया है ईश्वर ने। अगर हम कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है, तो ये परिवार भी दिया ईश्वर ने। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, दौलत है, तो इस बात को हमें नहीं भूलना है कि धन और दौलत भी देने वाला प्रभु यीशु है, ईश्वर है। अगर हम कहते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, ये मित्र भी देने वाले प्रभु यीशु है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हमारे नौकरी, कई लोग तो बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे पास नौकरी है, वो नौकरी भी दिया प्रभु यीशु ने। कई लोगों नौकरी नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं, वो भी दिया है प्रभु यीशु ने। अगर इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि छोटी सी छोटी बात जो हम में है, अगर ईश्वर ने दिया है, तो हम ईश्वर को छोटी सी छोटी बात में महिमा देंगे। अच्छे स्वास्थ्य, क्या हम ये नहीं जानते कि ऐसे कई सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो बीमार है, लंबे अरसे से वो पलंग पर ही लेटा हुआ है, कुछ तो महीनों से 1 या 2 साल से वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है। और अगर उनके साथ हम तुलना करें, अगर अच्छा स्वास्थ्य हमें है, तो ये भी ईश्वर ने दिया है। हर बात में, छोटी हो या बड़ी, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हर बात में, जैसे छोटी हो, पानी पीना हो, भोजन करना हो, उसमें हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर उसके योग्य है। एक बार मैं और कहता हूं, क्योंकि ईश्वर उसके योग्य है। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, वो ईश्वर की कृपा से है। हम जो कुछ है, वो ईश्वर का दान है। ईश्वर ने हमें वो दिया है। इसीलिए अगर हम किसी भी तरह से जो महिमा ईश्वर को हमें देना है, हमने अपने पास रखा है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अहंकार और घमंड की निशानी है, और उसका नतीजा सिर्फ नाश है। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी घमंडी और अहंकारी व्यक्ति को नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि हम सब कबूल करें कि हमारे पास जो कुछ है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा काबिलियत, नौकरी, धन दौलत, जो कुछ गुण हम में है, वो सब ईश्वर ने दिया है। और छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात के लिए ईश्वर को हम महिमा दें, ईश्वर को हम धन्यवाद दें, ईश्वर को हम वो स्थान दें जो हमें सिर्फ
उसके लिए देना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें, अगर हम ईश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं तो हम में कुछ गलत है। आप यूं ही आज के कार्यक्रम को नहीं देख रहे हो सकता है कि आपके जीवन में भी आप कुछ बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन बाकी सब बातों के लिए आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके काबिलियत है, आपके खुश नसीबी के कारण हुआ है। ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। छोटी सी छोटी बात या बड़ी सी बड़ी बात के लिए प्रभु को हम महिमा देंगे। ये एक आदत बनाए कि हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को महिमा दे, और छोटी सी छोटी बात में भी हम उससे महिमा चुराए नहीं। जो महिमा हमें ईश्वर को देना है वो ईश्वर को ही हमें देना है, वो हम अपने पास नहीं ले सकते, हम हमारे लिए नहीं रख सकते, वो ईश्वर को ही जाना है। आराधना
आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की और वचन भी सुना। हमने ध्यान दिया कि कैसे हमें प्रभु को हर बात में महिमा देनी है। हम सब प्रभु से कृपा मांगे कि हम छोटी सी छोटी बात हमारे जीवन में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें। अगर हम प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम वो महिमा हमारे लिए ले रहे हैं। छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात उसकी महिमा के लिए करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हम उसके महिमा करने वाले लोग बने। अपने आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। हे पिता परमेश्वर, आज तू हमें यह कृपा दे कि हम हर बात, छोटी सी छोटी बात या बड़ी बात में तेरी महिमा दे। प्रभु, हमें तू विनम्र बना और उसी विनम्रता के कारण हम तुझे महिमा दे सकते हैं। प्रभु, तो हमें यह कृपा दे। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन।